तो किसी ने प्रश्न किया है कि जीवन में नियम पालन की आवश्यकता कब तक है, कहां तक है? अनुशासन माने विधि निषेध, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना। बड़ा सीधा सा उत्तर है, एक जल की धारा को यदि समुद्र में मिलना है, उसका लक्ष्य यदि समुद्र है, तो उसको कब तक दो किनारों के बीच में बहना पड़ेगा? एक जल की धारा जिसका लक्ष्य समुद्र में मिलना है, उसको समुद्र से मिलना है, उसको कब तक दो किनारों के बीच में बहना पड़ेगा? जब तक समुद्र से मिल नहीं जाती। प्रश्न का उत्तर समझ में आया? नियम पालन की, संयम की, अनुशासन की आवश्यकता इस चेतना को कब तक है? जब तक ये अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाती, जब तक गंतव्य तक पहुंच नहीं जाते हम। मैंने शायद कभी आपसे कहा भी था, एक महापुरुष की एक पंक्ति मैंने कभी पढ़ी थी, वो बात भीतर कहीं रह गई। बड़े सीधे सरल शब्द थे। वो महापुरुष कहते हैं कि मैंने जीवन में कभी वो नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जीवन में वो सब किया जो मुझे करना चाहिए था। उन्होंने कहा मैंने जीवन में वो नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये महापुरुष का, एक अनुभव प्राप्त महापुरुष का वाक्य ये बताता है कि वो जो निषेध है, जो डोंट्स हैं, जो हमको नहीं करना है, उसको बड़ी सावधानी पूर्वक नहीं करना है, उससे बचे रहना है। तो भगवान ने पहले विधि बताई, यम नियम कर्तव्य पालन, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, सुमिरन, भगवान ने पहले ये विधि बताई। फिर भगवान ने कहा कि कुछ ऐसा भी है जो साधक को भूल कर भी नहीं करना है। जैसे भगवान ने जब नवदा भक्ति का उपदेश दिया तो भगवान ने कहा ना, सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। ऐसे यहां भगवान एक बात कह रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तम अवज्ञायमां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम। कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था। भगवान कह रहे हैं कि मैं आत्मा रूप से सभी जीवों में स्थित हूं, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरी पूजन करते हैं, बोले उनकी पूजा केवल स्वांग है, दंभ है, पाखंड है। भगवान उसकी निंदा कर रहे हैं। और आगे भगवान कहते हैं, यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोति सः। बार बार भगवान कह रहे हैं, मैं ही सबका आत्मा हूं, सर्वभूत में मैं ही स्थित हूं। और ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके, जीते जागते व्यक्ति की उपेक्षा करके, और कोई यदि भगवान की मूर्ति का पूजन कर रहा है तो भगवान कह रहे हैं वो तो मूर्ख की भांति भस्म में ही हवन कर रहा है। आहुति तभी डाली जाती है जब जब अग्निदेव प्रकट होते हैं। अगर अग्निदेव ही प्रकट ना हो तो किसको आहुति दी जा रही है? ऐसे भगवान कह रहे हैं जो मोहवश जीते जागते प्राणी का तो अनादर करता है और प्रतिमा में मेरी पूजा करता है, मेरी अर्चना करता है, बोले वो दंभी है, पाखंडी है, उसकी पूजा में स्वीकार नहीं करता। उसकी पूजा केवल स्वांग मात्र है, उसका भाव दूषित है। और कल यही बात बड़ी विनम्रता पूर्वक मैंने आपसे कही कि अगर हम अपना जीवन देखें तो हमारे द्वारा तो ये अपराध प्राय करके होता ही रहता है। आप देखो, बड़ी सूक्ष्म बात कबीर जी ने बड़े सरल शब्दों में कही। कह रहे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु को पाना है ना। कह रहे कहीं दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। कबीर तो कहते ही है, मुझ को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अंतिम पंक्ति में कबीर कहते हैं, मैं तो हूं विश्वास में। अगर भगवान है, देखो इसको इस प्रकार समझो, अगर भगवान है फिर तो अभी है, यही है, भीतर है, बाहर है। और नहीं है भाई, फिर तो कहीं नहीं है। यदि है फिर तो अभी है, यही है, भीतर भी है, बाहर भी है, मुझ में भी है और तुझ में भी है। और नहीं है फिर भाई कहीं पर भी नहीं है।
बीच का मरहला नहीं होता। मैंने पहले भी आपसे कहा था ना, देयर इज नो ग्रे जोन, यहां बीच में कुछ नहीं है, या तो है या नहीं है। यदि है तो कह रहे फिर तो यही है, फिर दौड़ने की आवश्यकता क्यों है, फिर कहीं भागकर क्यों जाना है, फिर तो जहां आप हो वही वो है। गीता में भगवान कह रहे हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान अपने मुख से अपना पता बता रहे हैं। आप ध्यान लगाकर कान लगाकर सुनो तो सही, समझो तो सही। भगवान स्वयं बता रहे हैं अर्जुन कहां रहता हूं मैं, कह रहे हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और ऐसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां तक जाओगे, कहां तक खोजोगे। खोजने से किसी ने प्रभु का पता पाया हो ऐसा तो कोई प्रमाण आज तक मिलता नहीं। ऐसा तो कभी देखने सुनने में आया नहीं, कोई अपने घर से ढूंढने निकला और भगवान मिल गए। तो कबीर कहते हैं कि कह कबीर काया ना जा रहे, इस शरीर को बोले व्यर्थ का संताप कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कभी कभी मैं सोचता हूं जो लोग बड़े क्लिष्ट साधन करते हैं, बड़ी कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं, वो तो भगवान के स्वभाव को ही नहीं जानते। कितना कितना कोमल, कितना मृदुल भगवान का स्वभाव है, वो तो भगवान के स्वभाव को जानते ही नहीं। कौन ऐसी मां होती है जो अपने बालक को कष्ट में देखकर प्रसन्न होती है, बताओ? कोई ऐसी मां है जो अपने बालक को कष्ट में देखकर उसको प्रसन्नता हो? अरे उसको जब प्रणाम किया जाता है तो सबसे पहले यही तो कहा जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो कबीर कहते हैं कि इस सब प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहे कबीर काया ना जा रहे, और कह रहे कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, घर में रहे, घर में रहे उदासी। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। अरे घर में रहे, पर कैसे रहे? उदासी। यहां उदासी का मतलब सैड नहीं है। उदासी माने, उदासी अर्थात माने जैसे आपकी भाषा में कहें तो आए की खुशी नहीं, गए का गम नहीं, ऐसे। ये उदासी होने के लिए, ये जो कबीर उदासी कह रहे हैं ना, इस उदासी के लिए पहले सन्यासी होना पड़ता है। कैसा सन्यासी? जो गीता में भगवान कहते हैं ज्ञेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। ये जो उदासी शब्द कबीर जी ने कह दिया, इसलिए मैंने कहा बड़ी सूक्ष्म बात बड़े सरल शब्दों में कह दी, मोटी बुद्धि से समझ नहीं आएगा। कह रहे कहे कबीर काया ना जा रहे, घर में रहे, और कैसे? उदासी। उदासी माने यो न द्वेष्टि न कांक्षति। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, माने संतोष का जल छिड़कते हुए धीरज के आसन पर बैठा रहे। कहां? अपने घर में ही। जो सुख दुख आए उसको सहले, जो सुख दुख आए उसको सहले, ना किसी से राग हो, ना किसी से द्वेष हो। और ये सब कब संभव है? जब गुरु की कृपा से ज्ञान हो जाए। सत हरि भजन जगत सब सपना। जब गुरु की कृपा से ये ज्ञान हो जाए, भाई ये जो चारों तरफ जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये तो स्वप्न मात्र है। ऐसे सपना दिखता तो है पर होता कुछ नहीं, ऐसे दिख तो रहा है पर है कुछ नहीं। बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था मैंने। जब जादूगर का खेल देखने के लिए आप जाते हो तो आप जानते हो ना भाई ये जादूगर का खेल है, तो केवल मनोरंजन के लिए जा रहे हो, थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट होता है, पर आप जानते हो ये जादू का खेल है। जादूगर पैसों की बारिश करता है, आप दौड़कर जाते थोड़ी हो इकट्ठा करने, आप जानते हो भाई सब जादू का खेल है। ऐसे गुरु की कृपा से जब ज्ञान हो जाए, ये सब क्या है? बोले बाजीगर का खेल है। और जादू का खेल केवल मनोरंजन के लिए देखा जाता है, उससे कोई हानि लाभ नहीं होती। ऐसे जो दृष्टा बन के प्रभु की इस लीला का दर्शन करता है, राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत, इसको कहते हैं उदासी। न लेना न देना और मगन रहना। तो कह रहे कह कबीर काया ना जा रहे, घर में रहे उदासी, और अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। सहज मिले, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। अरे भगवान कोई पराये थोड़ी हैं, भगवान कोई दूर थोड़ी हैं, जो उनसे मिलने के लिए हमको कष्ट उठाना पड़ेगा, जो उनसे मिलने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ेगा। अरे वही तो केवल अपने हैं, वही तो केवल अपने हैं, वही तो हैं जो सबसे पास हैं।
जैसे कल मैंने आपसे कहा था भाई, इस युग में भगवान का स्वभाव थोड़ी बदल गया। भगवान तो वैसे ही कृपालु दयालु आज भी हैं, उनका भंडार तो अपने भक्त के लिए वैसे ही आज भी खुला है। तो भगवान कोई दूर थोड़ी है। इसलिए 2 दिन पहले की चर्चा में मैंने आपसे कहा था, श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी बात कहा करते थे, भाई भगवान से अपना संबंध बनाइए। आपका कोई संबंध हो भगवान से, संबंध का निर्वाह भगवान करते हैं। संबंध का प्रसाद क्या है? प्रभु से संबंध बनाओगे, इसका क्या प्रसाद मिलेगा? भजन सहज होगा। जिससे आपका संबंध होता है, जिससे आपकी आत्मीयता होती है, आपका अपनापन होता है, उसको माला लेकर थोड़ी याद करने बैठना पड़ता है, वो तो सहज याद आता है। कुछ ऐसी विशेष बात है संबंध में, जिससे संबंध बना उसकी स्मृति सहज हो जाती है। अब तक संसार से संबंध माना है हमने, तो संसार का सुमिरन सहज होता है। भगवान से संबंध बन जाए, भगवान का सुमिरन सहज होगा। जब कबीर कहते हैं ना सहज मिले अविनाशी, तो सहजता से मिलता है अविनाशी। पर कैसे? घर में रहे उदासी और अपना सा जी सबको जाने। जो शब्द हम नहीं सुनना चाहते किसी से, वो किसी से कहें भी तो नहीं। जो व्यवहार हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, वैसा हम करें भी तो नहीं। बस इतनी सी बात है। यही एक इसको विधि मान लो या इसको निषेध मान लो, यही एक बात है। भाई ऐसा व्यवहार नहीं करना है, किसी के साथ भी नहीं करना है। कल भी मैंने आपको कहा था भाई किसी जीव को ना दुखाना। आप पूजा करो मत करो, आप मंदिर जाओ मत जाओ, पर किसी जीव को मत दुखाओ। अपने शब्द से, अपनी चेष्टा से, अपनी क्रिया से किसी जीव का हृदय न दुख जाए। और ये मत कहना कि आपको क्या पता महाराज जी, हम तो व्यवहार में रहते हैं ना, हमको घर भी चलाना है, दुकान भी चलानी है, व्यापार भी चलाना है, हमको तो ऐसा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कहना। अगर साधक को तो ऐसा नहीं कहना, क्योंकि साधक का लक्ष्य तो भगवान है। यहां जो होता रहे सो होता रहे। और वैसे भी भाई ईमानदारी से देखो, सोचो, यहां कितना आपने प्रयास किया कि मुझे केवल लाभ ही लाभ होता रहे, क्या हानि नहीं हुई कभी? एक व्यापारी बड़ी बुद्धिमानी से व्यापार करता है, उसका प्रयास यही होता है भाई हर सौदे में, हर डील में मुझे लाभ ही होना चाहिए, पर क्या हानि नहीं होती? जिस बुद्धि से व्यक्ति कमाता है, क्या उसी बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णय से गंवाता नहीं है? आप अपने जीवन में ही देखो, क्या हमेशा लाभ ही हुआ है, हानि नहीं हुई? अरे वैसे भी तो हानि लाभ हो ही रहा है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहा। आपको ऐसे लगता है कि ये जो सब हो रहा है, ये आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का या आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है? आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने। धूल भरे रास्ते पर बैलगाड़ी चलती है, उसके चाक पर एक मक्खी बैठी है। अब जब बैलगाड़ी चलती है धूल भरे रास्ते पर, तो धूल उड़ती है। मक्खी को लगता है कि मेरे चलने से धूल उड़ रही है, पर उसके चलने से धूल थोड़ी उड़ रही है। वो जिस पहिए पर वो बैठी है ना, उसके चलने से धूल उड़ रही है। ऐसे ही ऐसी सृष्टि में जो कुछ घट रहा है, वो तो काल चक्र चलने का परिणाम है, हो रहा है। इसी सत्य को जानकर, पहचान कर संत निश्चिंत हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। 5 तत्व का बनाए पिंजरा, 5 तत्व का बनाए पिंजरा, इसमें बोले मेरी मैना। ऐसी स्थिति किसको प्राप्त होती है? जिसको समझ में आ जाए भाई ये बाजीगर का खेल है। आपको कहा था ना मैंने उस दिन, ये तो तमाशा है भाई, ये तमाशा हो रहा है ये सब। जैसे समुद्र किनारे कोई बैठा हो, लहरें उठती हैं शांत होती हैं, उठती हैं शांत होती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी, कभी कभी निकट से ही लौट जाती हैं, कभी दूर से आकर लौट जाती हैं। ऐसे ही संसार सिंधु में ये जो सब घटनाएं घट रही हैं, ऐसे लहरें उठती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई आप तक पहुंचती है, कोई आप तक नहीं पहुंचती। अब किसी देश में भूकंप आ जाए तो मान लो इस संसार रूपी सिंधु में एक ऐसी लहर उठी, हमने देखा तो उठते हुए, लेकिन हम तक नहीं पहुंची। ऐसे ही तो हो रहा है, ये तमाशा है। एक और बात,
ये जो संसार छोड़ना है ना, इसका अर्थ क्या है, या कैसे ये स्थिति पाई जाती है? संसार को समझकर ही इससे मुक्त हुआ जा सकता है। जब तक ये खेल आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप इससे बच नहीं सकते। तब तक आप किसी भी प्रकार लगे इसी में हैं। मुझे ये काम करना है तो भी मैं उसी काम के चिंतन में ही हूं, मुझे ये काम नहीं करना है तो भी मैं उसी काम के चिंतन में हूं। आई एम कंज्यूम्ड। आप सोचो भाई ये करना है तो भी मन उसी में लगा है। अच्छा, आप सोचो नहीं करना है, फिर तो मन और जोर से उसी में लगा है। मन का ये स्वभाव है, मन की ऐसी वृत्ति है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण कभी मैंने आपको दिया था कि कहीं बाहर ये लिख दिया जाए यहां झांकना मना है। अब आप सोचोगे यहां क्या है भाई, एक बार तो झांकना ही चाहिए। चोरी छिपे कैसे ना कैसे जाके झांक कर देखोगे। क्यों? क्योंकि वहां झांकना मना है। जहां ना कह दिया जाता है वहां मन और तीव्र गति से जाता है, विद अ हायर इंटेंसिटी। ये मनोविज्ञान है। यदि आप अपने मन को समझें तो आप देखो मन ऐसा ही है, जहां ना कहा जाएगा वहां और दौड़ कर जाएगा। इसीलिए हमारे महाप्रभु जी ने बहुत कुछ न कहते हुए कहा अलम विषय वार्तया। इसलिए कभी मैंने आपसे कहा था, जब कोई आकर पूछता है ना महाराज जी काम बहुत सताता है, क्रोध बहुत सताता है, अरे काम क्रोध की माला जपते जपते थोड़ी काम क्रोध छूटेगा। अंधेरा अंधेरा कहने से, अंधेरा अंधेरा करने से अंधेरा दूर नहीं होता, दिया जलाने से अंधेरा दूर होता है। अंधेरे की क्या बात करनी, अंधेरे की क्या बात करनी, अंधेरे की क्यों बात करनी? दिया जलाइए ना। कहने वाला कहता है अरे माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कम मना है। संत कहते हैं जो करने का काम है वो करो। राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजिया। काम सताता है, क्रोध सताता है, कुछ भी सताता है। मैं तो कहता हूं थोड़ी बात तो आपने सुन ली, सीख ली, इसलिए आप कहते हो काम सताता है, क्रोध सताता है। अरे पता नहीं क्या क्या सताता है। कोई अकेले काम क्रोध ही थोड़ी है, जीव को पता नहीं क्या क्या सताता है। इसलिए हमारे चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं अगणित द्वंद देह के पथ है, तुम बिन टारन को समरथ। क्या है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब बचपन से भाई सुनते आ रहे हैं तो ये पाठ याद हो गया। किसी भी साधु महात्मा के पास बैठे, बोले महाराज ये सब बहुत सताता है। अरे केवल यही थोड़ी है सताने को, अगणित द्वंद देह के पथ हैं। अब फिर देखो ये कितनी अच्छी बात है कि 4 अलग अलग रोग शरीर को हो जाए तो डॉक्टर 8 गोली देता है। सुबह खानी है, शाम को खानी है, भोजन से आधा घंटा पहले, भोजन के आधा घंटा बाद। अब देखो भगवान कृपा करें शरीर स्वस्थ रहे, तभी मैं आपको कहता हूं भाई भगवान से ये प्रार्थना करो हमारा शरीर स्वस्थ रहे। दंडोत बाबा, कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम सेवा करते रहें, हमको कभी सेवा करानी ना पड़े किसी से। ऐसे 2-4 रोग शरीर को लग जाए, 2-4 समय की डॉक्टर दवा लिख दे, तो व्यक्ति का आधा मन तो इसी में लगा रहता है। भोजन से आधा घंटा पहले, बाद में अब खाना है ये नहीं खाना है, इस समय दवा, इस समय ये, तो व्यक्ति का आधा मन तो वहीं जाएगा। मन जाए बिना रहेगा कैसे? एक बार एक रोगी ने कहा डॉक्टर से, बोले डॉक्टर साहब कुछ दया करो आप मुझ पर, ये 10-12 गोली आपने दी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि भैया ये बादाम समझकर खाओ, अब तो तुम्हारे लिए यही बादाम है, तो बादाम समझकर खाओ, जीना है तो खाना पड़ेगा। जितने रोग उतनी दवा। लेकिन यहां कितनी अच्छी बात है, रोग तो अगणित हैं, अगणित द्वंद देह के पथ हैं। तो रोग तो बहुत है भाई, पर प्रभु की कृपा है सब रोगों की औषधि एक है। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे से किसी ने कहा कि आपको नहीं लगता कि इवन यू शुड हेल्प पीपल? मैंने कहा हाउ, कैसे? फिर लोगों के मन में बहुत प्रश्न होते हैं, बहुत स्थान पर ऐसा देखा जाता है, लोग प्रश्न करते हैं फिर उनका उत्तर दिया जाता है। आपको भी उत्तर देना चाहिए। मैंने कहा भाई उन लोगों के पास बहुत बहुत प्रश्नों के बहुत बहुत उत्तर हैं, इसीलिए वो प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मेरे पास सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, निज अनुभव सुन
कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। और छोटे मोटे नहीं, ये बहुत बड़े अनुभवी भक्तों का अनुभव है। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। ये जो वाक्य है, इस वाक्य की गहराई, इस वाक्य की गंभीरता का आप विचार करिए। जब कोई व्यक्ति कहता है ना भाई ये बात मेरा अनुभव है, उसमें कुछ सार होता है। और ये तो किसका अनुभव है? जिसके लिए महादेव कहते हैं, कह रहे भाई वो बड़े पुराने भक्त हैं भगवान के, बहुकालीना बड़े पुराने भक्त हैं, कितनी बार संसार बना मिटा, वो दृष्टा बनकर देखते हैं, सतत निरंतर हरि गुणगान में लीन है, उनकी भक्ति अद्भुत है, उनकी सिद्धि अलौकिक है। और उनकी विभूति दिव्य है। वो कहते हैं निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। इसलिए मेरे सारे दुखां दा दारू, एक पुड़ी राम नाम। कष्ट परेशानी कोई भी है, भीतर है बाहर है, पर ध्यान रखना औषधि एक है, प्रभु का नाम। मन क्रम बचन छाण चतुराई, और भजत कृपा करी है रघुराई। तो खैर हम अपने प्रसंग में वापस चले। भगवान कह रहे हैं कि किसी का अनादर करके जो मेरा आदर करता है, किसी की अवज्ञा अवहेलना करके जो मेरी पूजा करता है, बोले उसकी पूजा स्वांग है, दंभ है, आडंबर है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। और ध्यान रखना भाई, किसी के लेने से आपका देना होता है। आपने कहा मैंने अमुक व्यक्ति को ये वस्तु दी, अब वो जब तक ले नहीं तब तक आप दोगे कैसे? किसी के लेने से ही तो आप दे सकते हो, देने के लिए कोई लेने वाला चाहिए। भगवान जब तक आपका भाव, आपकी पूजा ले नहीं रहे, स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो वो जो सब आप कर रहे हो वो तो व्यर्थ ही तो है। एक और अच्छी बात निकल कर आ गई कि जब कोई दे तो उसको लेने वाले का धन्यवाद करना चाहिए कि भाई अगर ये नहीं होता तो मुझे देने का अवसर कैसे मिलता, वो जो देने का एक सुख है वो मुझे कैसे मिलता अगर कोई लेने वाला नहीं होता। तो इसलिए लेने वाले के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। सूक्ष्म बात तो यही है, सत्य तो यही है। देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे न। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है जो आपसे ले रहा है वो वस्तुतः ले नहीं रहा, वो आपको दे रहा है, वो आपको देने का अवसर दे रहा है। एक बार इस स्थिति का आप विचार करिए, कल्पना करिए, मान लो कोई लेने वाला हो ही नहीं, किसको दोगे? वो जो देने का सुख है कहां से मिलेगा? और ये बात तो मैं आपको अपने अनुभव से कह सकता हूं कि तन का सुख लेने में हो सकता है, बटोरने में हो सकता है, पर मन का सुख तो देने में ही है, बांटने में ही है। मन को तो प्रसन्नता बांटकर ही मिलती है, और अंतर की प्रसन्नता तो इसी प्रकार पाई जाती है। स्थायी रहने वाली प्रसन्नता सेवा करने से ही मिलती है, सुख बांटने से ही रहती है। अब सोचो कोई लेने वाला ही ना हो तो हम किसको देंगे? वो जो लेने वाला है ना, वो आपसे लेकर आपको दे रहा है। प्रत्यक्ष में भले आपसे लेता हो, पर अप्रत्यक्ष रूप से तो वो आपको दे रहा है, देने का अवसर दे रहा है। उसका धन्यवाद किया जाना चाहिए। द्वार पर कोई आ जाए तो उसको माथा ऊंचा करके नहीं, सिर झुकाकर देना चाहिए। देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन, देने वाला सिखा रहा है, लोग भरम हम पर करे, तासों नीचे नैन। मैं तो एक बात जानता हूं भाई, तीनों लोगों को देने के लिए वो एक अकेला पर्याप्त है, उसको आपकी मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, एक ही पर्याप्त है।
जिसको भी देने का यश मिला है इस संसार में, उसको प्रभु ने अपने हिस्से का यश दिया है। जिसको भी यहां देने का यश मिला है, कीर्ति मिली है, उसको प्रभु ने अपने हिस्से का यश और कीर्ति दिया है। क्योंकि बात तो सत्य है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। देने वाला तो एक है। तभी महाराज कहते करण करावण हार आप पे आप, वो एक ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। तो आपने पूजा की, भगवान ने ली ही नहीं, स्वीकार ही नहीं की, तो व्यर्थ गई। और भगवान कह रहे भाई ऐसे की पूजा मैं स्वीकार नहीं करता, उसकी पूजा स्वांग है, आडंबर है। भगवान ने कहा विडंबनम। और इसको व्यवहार में लाने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। कई बार इस विषय पर हमारी चर्चा हुई ना कि अनेक सेवा अपराध बताए गए हैं शास्त्र में। श्री ठाकुर जी के सामने आप सेवा में हैं, श्री ठाकुर जी के सामने कठोर वचन किसी को कहना, किसी की निंदा करना, यह सब सेवा अपराध है। कभी आगे प्रसंग आएगा तो मैं उन सब सेवा अपराधों का एक बार अवश्य यहां पर वर्णन करूंगा, ताकि हम सावधान हो जाएं। इसलिए कभी आपसे मैंने कहा था सेवा भले थोड़ी हो, मैं नहीं कहूंगा आपको कि आप अष्टयाम सेवा करो, आपको मंगला भी करनी है, आपको श्रृंगार भी करनी है, मैं नहीं कहूंगा ऐसे। भले आप 2 समय सेवा करो, पर सावधान होकर, अपराध रहित सेवा होनी चाहिए। श्री स्वामी जी महाराज श्री बिहारी जी की सेवा करते हैं, भक्तमालकार कहते हैं सुघर सेवा में सावधान, सेवा में सावधान है। कैसे सेवक जी महाराज कह रही है, दुखद वचन कबहू न कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस, दुखद वचन कबहू न कहाई। इसलिए आपको कुछ दिन पहले मैंने कहा था भाई हम परमार्थ पथ के साधक हैं, सह लें, कोई बात नहीं, कहना नहीं। कोई हमको कठोर वचन कहे कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, कहेंगे नहीं, हम उत्तर नहीं देंगे, हमको नहीं देना। और जो अभी हमने उदाहरण दिया, किसी ने आपको गाली दी, आपने नहीं ली, उसी के पास रहेगी भाई। हम ले क्यों, हम लेंगे ही नहीं, उसी के पास रहेगी। अब वही देता भी रहे, वही लेता भी रहे, हमको न लेना न देना और मगन रहना, कहना नहीं। सार की बात यह भाई, सरल शब्दों में मैं कहूं, अपना कर्म न बिगाड़ना। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, इसी कर्म बंधन में बंधे हम आज तक भटकते आए हैं। अब तो भाई अपनी गुत्थी सुलझा लेनी है, अब और नहीं उलझना है किसी से। इस खेल को समझ के अब और नहीं उलझना है किसी से। एक बात ध्यान रखना, कर्म का बीज डला, फिर उसका फल भोगने के लिए आना पड़ेगा यहां, वो निष्फल नहीं जाएगा। इतनी पीड़ा में थी गांधारी कि द्वारिकाधीश को श्राप दे बैठी कि जैसे मेरी आंखों के सामने मेरा कुल नष्ट हुआ, ऐसी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा कुल नष्ट होगा। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा माता वो जो होना था वो तो हो ही जाता, मुझे श्राप देकर, मुझ पर क्रोध करके तुमने अपना कर्म क्यों बिगाड़ा, तुमने अपने मार्ग में यह कांटा क्यों बो दिया। न्यायाधीश की कुर्सी पर अगर कोई ईमानदार व्यक्ति बैठा है तो भाई वो कुछ भी करके वो न्याय की रक्षा करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। अगर न्यायाधीश की कुर्सी पर एक ईमानदार व्यक्ति बैठा है तो भाई वो कुछ भी करके अपने धर्म की रक्षा करेगा ना, धर्म की रक्षा करेगा ही करेगा, वो न्याय की रक्षा करेगा। तो जब न्यायाधीश की कुर्सी पर वो बैठा है, हमको किस बात की चिंता है, हमको अपना न्याय स्वयं क्यों करना है। और जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। मैं तो कहता हूं हमको तो अपने मन में यह भाव भी नहीं लाना चाहिए, हमको तो अपने मन में यह विचार भी नहीं करना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने हमको कष्ट दिया, इसको भगवान देखेगा। यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है, इससे भी मन मैला ही होता है। हमको तो यह भी अपने मन में नहीं लाना है।
हमको अपने मन को क्या आधार देना है? हमको अपने मन को यह आधार देना है, और यही सत्य भी है कि को न काओ सुख दुख कर दाता, नीच कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि मेरा ही कर्म है जो आकार लेकर मेरे सामने आया, जो ये स्थिति बनकर मेरे सामने आया है। मुझे किसी ने कष्ट नहीं दिया। और मैं बार बार आपको कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, इस एक भाव का आप अपने जीवन में अभ्यास कर लो, आपका मन शांत हो जाएगा। शांत मन से ही भजन होता है। भगवान ने अपना स्वरूप ध्यान करने से पहले जो व्यवस्था बताई, वो व्यवस्था किस लिए? भाई मन कैसे शांत हो। मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक भगवान के रूप का ध्यान कैसे करोगे? ध्यान करने के लिए शांत मन चाहिए ना। शांति के लिए राग द्वेष से मुक्ति चाहिए। राग द्वेष से मुक्ति कैसे होगी? राग द्वेष से मुक्ति केवल इसी एक भाव का, इसी एक विचार का, इसी एक सिद्धांत का अभ्यास करने से होगी।